Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome. We have lesson number 2 today, right? And in yesterday's lesson, we studied about the demonstrative pronoun hadha, and we learned that hadha is a demonstrative pronoun which is used to demonstrate some singular object, and the object should be masculine, right? Now hadha is used for denoting something that is near, right? नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हाजा का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फार अवे है, यानी हमें दैट को पॉइंट आउट करना है, दूर वाली चीज़ के लिए दैट यूज़ होता है, तो अरेबिक में उसके लिए क्या यूज़ होता है, ज़ालिका मीन्स दैट, राइट. इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इन दिस लेसन वी लर्न द यूज़ ऑफ ज़ालिका मीनिंग दैट. और एक चीज़ है, वाव हमने कल पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि ये हर्फ़ु अत्फ़िन है, ये एंड के मायने देता है, ठीक है. यहाँ पर नोट है, ज़ालिका को इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बट अलिफ लिखते नहीं हैं, राइट. और दूसरा जो ये वर्ड वाव है, जब हम इसको लिखते हैं तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड है उसके नज़दीक इसे लिखा जाता है, ठीक है. एग्ज़ाम्पल है, हाज़ा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस, राइट. एंड ज़ालिका मस्जिदुन, एंड दैट इज़ अ मॉस्क, राइट. इसमें हम कुछ नए वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे इमामुन के माने होता है इमाम, सुक्करुन के माने होता है शुगर, हजरुन के माने होता है स्टोन यानी पत्थर, लबनुन के माने होता है मिल्क, ठीक है. अब हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ. अद-दर्सुस-सानी, द सेकेंड लेसन. व्हाट इज़ इट अबाउट? इट इज़ अबाउट ज़ालिका. सो अब अगर हमें सवाल पूछना है व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, तो हम क्या पूछेंगे, मा ज़ालिका, व्हाट इज़ दैट. अब यहाँ पर क्या है, स्टार है, तो हम कहेंगे ज़ालिका नजमुन, दैट इज़ अ स्टार. फिर हम देखेंगे हाज़ा मस्जिदुन, दिस इज़ अ मस्जिद, राइट. व ज़ालिका बैतुन, एंड दैट इज़ अ हाउस, करेक्ट. बैतुन के माने हाउस, ये हमने कल देखा था. हाज़ा हिसानुन, दिस इज़ अ हॉर्स, राइट. वज़ालिका हिमारुन, एंड दैट इज़ अ डोंकी, राइट. नाउ एक और तरीका हमने सीखा था सवाल पूछने का, अज़ालिका कल्बुन. जो ऐड होता है किसी सेंटेंस से पहले, वो इसको सवालिया बना देता है. तो इज़ दैट अ डॉग, क्या वो एक कुत्ता है, ला, नो, ज़ालिका कित्तुन, नो, दैट इज़ अ कैट, राइट. कित्तुन के माने कैट. मा ज़ालिका, व्हाट इज़ दैट, ज़ालिका सरीरुन, दैट इज़ अ बेड. अच्छा, हमने मन भी सीखा था कि कौन के लिए जो है वर्ड मन आता है, हु के लिए. मन हाज़ा व मन ज़ालिका, हु इज़ दिस एंड हु इज़ दैट. अब यहाँ क्या है, हाज़ा मुदर्रिसुन, दिस इज़ अ टीचर, ये एक टीचर है. वज़ालिका इमामुन, और वो कौन है, एक इमाम है. मा ज़ालिका, व्हाट इज़ दैट, ज़ालिका हजरुन, दैट इज़ अ स्टोन, वो एक पत्थर है. हाज़ा सुक्करुन, दिस इज़ शुगर, सुक्करुन के माने शुगर. वज़ालिका लबनुन, एंड दैट इज़ मिल्क, राइट, करेक्ट, ठीक है. अब तमरीन आती है. तमरीन में हमारे पास क्या है, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट. हाज़ा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन, दिस इज़ शुगर एंड दैट इज़ मिल्क, राइट. नंबर 2, मन ज़ालिका, हु इज़ दैट, ज़ालिका इमामुन, दैट इज़ एन इमाम, राइट.
फिर आता है नंबर 3, अज़ालिका क़ित्तुन, इज़ दैट अ कैट? ला ज़ालिका कल्बुन, नो दैट इज़ अ dog. Ma hadha, what is this? Hadha hajarun, this is a stone. Correct? So al kalimatul jadida means new words. Imam, imamun, imam. Hajarun, stone. Sukkarun, sugar. Labanun, milk. Right? This was all about lesson number 2. Correct? So in this lesson, what we read, what we studied was that of demonstrative pronouns dhalika. It is used to demonstrate far by object, and it is used for masculine singular. So by now we studied 2 demonstrative pronouns, right? One is hadha and the other is zalika. What is the difference between hadha and zalika? Hadha is used to denote nearby objects and zalika for far by objects. Both are used for masculine singular. Correct? So this is all about the lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.